नमस्कार, प्रो नेशन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी शरीफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वांचल के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश राजनीति और भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जो लगातार 3 बार जेल में रहकर चुनाव जीत चुका है। मुख्तार अंसारी ने 15 अक्टूबर 1989 को आफसा अंसारी से शादी की थी। उनके 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी एक इक्का शूटर हैं और राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग में स्वर्ण विजेता हैं। साल 2017 में अब्बास ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव घोसी से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा, तो वहीं अंसारी के सबसे छोटे बेटे उमर भी सक्रिय राजनीति में शामिल हैं। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनके बारे में कहा जाता है कि वह गांधी जी के करीबी लोगों में से एक थे और आज़ादी से पहले वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के करियर की बात की जाए तो इनके परिवार का राजनीति में एक हमेशा से गहरा नाता रहा है, फिर चाहे वो इनके बाबा हों, पिता हों या फिर चाचा हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कम्युनिटी पार्टी की तरफ से 4 बार और 1 बार समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक रह चुके हैं। लगातार 5 बार 1985 से लेकर 1996 तक विधायक रह चुके हैं और 2004 में गाजीपुर संसदीय सीट से सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। 70 से लेकर 90 के दशक तक मुख्तार अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या, अपहरण, फिरौती, सरकारी ठेकों को हथियाना जैसे संगीन अपराधों की बदौलत बनारस, मऊ, गाजीपुर, जालौन और कानपुर तक अपना परचम लहरा चुका है। 1995 में मुख्तार ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में मऊ से विधायक बनकर विधानसभा में कदम रखा। उसके बाद साल 2002 में एक बार फिर से मऊ से निर्दलीय के रूप में विधायक बने। इसके बाद 2007, 2012 और 2017 में मुख्तार निर्दलीय कौमी एकता दल और बीएसपी के टिकट पर लड़कर विधायक बने रहे। साल 2009 लोकसभा इलेक्शन में वाराणसी संसदीय सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ जेल से पर्चा दाखिल किया, तब मुख्तार को हार का सामना करना पड़ा था। मुख्तार अंसारी और अपराध। मुख्तार अंसारी के अपराधों की गाथा तो उनके कॉलेज के समय से चली आ रही है। मुख्तार जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में राजपूतों और भूमिहारों का वर्चस्व था। कॉलेज के दौरान इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के लड़के के साथ हो गई और मुख्तार दोस्ती निभाने के चक्कर में कई दुश्मनों को बनाते गए, जिसके कारण इनका नाम बदनाम हुआ। 70 के दशक में सरकारी ठेकों को लेने के चक्कर में साहिब सिंह गैंगा से अक्सर मुख्तार गैंगा की भिड़ंत होती रहती थी और साहिब सिंह गैंगा का एक मुख्य सदस्य ब्रजेश सिंह ने 1990 में अपना अलग जुट बना लिया था। सबसे पहले साल 1988 में क्राइम की दुनिया में मुख्तार का नाम आया जब मंदी परिषद के लोकल ठेकेदार सचिनानंदन राय की हत्या में और त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की बनारस में हुई हत्या के तार मुख्तार से जुड़े। टकराव की स्थिति 1990 में बनी जब ब्रजेश सिंह ने रेलवे, कोयला, शराब, खनन आदि के ठेकों में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। इस वजह से कई बार आमने सामने टकराव भी हुआ और दोनों में दुश्मनी बढ़ती गई। 1991 में चंदौली की पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्तार ने 2 पुलिसकर्मियों की गोली से मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। विधायक रहते एसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला करवाने में एक बार फिर साल 1997 में मुख्तार का नाम आया। 1997 में पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रुंगाठा के अपराध ने मुख्तार को अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया। फिर साल 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला करवाया, जिसमें मुख्तार गैंगा के 3 आदमी मारे गए, परंतु इसमें ब्रजेश सिंह भी घायल हो गए, जिसके कारण कई महीनों तक उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ा। इस दौरान मुख्तार पूर्वांचल पर एक छत्र राज चलाने लग गए थे, लेकिन इस दौरान मुख्तार के बड़े भाई अफजल को बीजेपी की तरफ से कृष्ण नंदन राय ने हराया।
इस दौरान मुख्तार पूर्वांचल पर एक छत्र राज चलाने लग गए थे, लेकिन इस दौरान मुख्तार के भाई अफजल को बीजेपी की तरफ से कृष्णनंदन राय ने हराया। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट जो 17 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, वह अब 2002 में उनसे छिन गई थी। ये हार शायद मुख्तार को पसंद नहीं आई, इसलिए 3 साल बाद ही कृष्णनंदन राय की हत्या कर दी गई। इस हमले में AK-47 द्वारा लगभग 500 गोलियां दागी गईं, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्णनंदन राय, उनके ड्राइवर समेत 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। कहा जाता है कि इस हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी, अतीक उर रहमान शामिल थे। सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में 2005 में मुख्तार अंसारी को जेल हो गई और मुख्तार अंसारी ने कृष्णनंदन की हत्या भी जेल में रहते हुए कराई थी। लेकिन इन करतूतों को अंजाम देने के पीछे वजह यह भी थी, कोई मुख्तार के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था, इसलिए वह छूट जाते थे। लेकिन कृष्णनंदन राय केस में एकमात्र गवाह शशिकांत राय की रहस्यमयी मौत ने एक बार फिर मुख्तार के खिलाफ केस को कमजोर कर दिया। बीजेपी MLA कृष्णनंदन राय की पत्नी ने 2006 में दोबारा FIR दर्ज करवाई और इधर 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी तक जेल के अंदर है। और तब से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी जेल में रहकर 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। और हाल ही में मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से शिफ्ट कर कर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया गया है। मुख्तार अंसारी की संपत्ति, मुख्तार अंसारी के नाम करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें उनकी पत्नी के नाम 12 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 50 लाख के जेवर जो सोना, चांदी और हीरे हैं, 10 करोड़ के लगभग जमीन और मकान है और लोन पर ली गई 2 पजेरो, एक मर्सिडीज, एक स्कोडा गाड़ी भी है और एक रिवॉल्वर भी। मुख्तार पर भिन्न बैंकों से लगभग 8 करोड़ से ज्यादा रुपए का कर्जा भी है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें प्रो नेशन न्यूज के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।